नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर हैं। कई सौगातें बिहार को देने वाले हैं। इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, तसल्ली से बातचीत। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के न्यूज बाइस्कोप के संपादक SK राजीव सर हैं। सर, बहुत शुक्रिया पहले बातचीत करने के लिए। ये समझाइए सर, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं बिहार को दे रहे हैं बहुत कुछ, जिसमें से कुछ ट्रेनें भी अच्छे सुन रहा हूँ ट्रेन है, तो कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को पहले आप? नहीं, देखिए प्रेम, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के विषय में कहा जाता है कि ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं या फिर देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं पहली बार जो लगातार काम करने के लिए जाने जाते हैं। और बिहार के विषय में आपको पता है कि बिहार जो है वो विकासशील से विकसित की तरफ जा रहा है। अब बिहार अत्यंत पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है आज भी, और प्रधानमंत्री लगातार बिहार के दौरे पर हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि शायद चुनाव के दरमियान, यानी कि इस साल इनका ये शायद 7वां दौरा होगा जो मोतिहारी में है 17 तारीख को। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। और मोतिहारी के विषय में आपको पता है कि वो गांधी की कर्मभूमि है। पश्चिम चंपारण से ही गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। और वाकई में महात्मा गांधी को गांधी नाम जो है इसी मोतिहारी की धरती में दिया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि मोतिहारी का क्या इंपॉर्टेंस है। और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। और मेरे पास जो जानकारी है कि लगभग 7600 करोड़ की योजनाओं की सौगात वह मोतिहारी को देंगे। अभी तक आप देखे होंगे कि किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री बिहार को कई बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। जब पिछली बार वो आए हुए थे सिवान के दौरे पर, तो उस समय बिहार में लगभग 3-4 6 लेन सड़कों के विषय में उन्होंने चर्चा की थी। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि लगभग 5,5600 करोड़ रुपए दिए थे। उसके पीछे अगर आप जाएं तो उस समय प्रधानमंत्री जब आए थे तो उस समय 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने बिहार को दी थी। और आप देखिए प्रेम कि बिहार में किस तरीके से आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले खुद कवर करके आए हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस वो मिलने जा रही है और दो मिलने जा रही है। पटना से एक खुलेगी दिल्ली के लिए, साफी भी आप बता रहे थे। और दूसरी जो है वो आप दरभंगा से बता रहे थे कि वो लखनऊ के लिए जाएगी। तो अब अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री का पूरा फोकस किस तरीके से बिहार पर है। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार होने का लाभ यही मिलता है। आपको तो याद होगा सर, जब बजट आया था तो उस समय संसद में लोग कह रहे थे ये तो बिहार का बजट है, क्योंकि इसमें बिहार के लिए बहुत सारे फायदे थे। संसद में विपक्ष के नेता कह रहे थे ये तो बजट तो बिहार के लिए बनाया गया है। और उसी समय से चुनावी आहट शुरू हो गई थी। तो ये बातचीत तो लंबी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जब इस बार का बजट आया था तो उसके बाद विपक्ष ने कहा कि भाई ये चुनावी बजट में जो है इस बजट को बनाया गया है और बिहार को कई सारी सौगातें दी जा रही हैं इस बजट के बाद। देखिए, ये सच्चाई भी है। जिस साल जिस प्रदेश में चुनाव होता है, ये कोई नई एनडीए की पॉलिसी नहीं है, मोदी की पॉलिसी नहीं है। इसके पीछे भी जो सरकार थी, इसके पहले भी जो सरकार थी कांग्रेस की, वो भी ये करती थी। तो जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य को फोकस करना ये जरूरी भी है, क्योंकि फिर उस राज्य में जाकर के आपको जनता से वोट मांगना है। बिहार इस लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है सर, क्योंकि बिहार में मोदी मैजिक नहीं चल पाता है। मुश्किल है मोदी मैजिक चलना, क्योंकि आप तो इतने लंबे टाइम से कवर करते हैं, आप तो समझ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है प्रेम कि इस मामले में मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मोदी का मैजिक तो चल रहा है। आप अंदाजा कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में उस समय जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। जेडीयू को मात्र 1 या 2 सीटें आई थी, पूर्णिया और नालंदा 2 सीटें आई थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि तो फिर ये समझाइए सर, सिंगल हैंडेडली बीजेपी क्यों नहीं लड़ना चाहती है फिर? देखिए, उसके पीछे कारण है। आज की तारीख में सत्ता में वही पार्टी आ सकती है जो कोaliशन की बात करेगी। आप देख लीजिए, अब जो राजनीति का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है देश में। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में। आप अलग अलग प्रदेश की बात कर लीजिए, हर जगह अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश वहां पर योगी का जलवा है अभी। देखिए, वहां भी कोaliशन गवर्नमेंट है। छोटे छोटे दलों को आपको साथ लेकर चलना मजबूरी और जरूरी दोनों है। तो यही मोदी की भी विवादता है। नीतीश मजबूरी है या जरूरी सर, मैं आपसे समझना। नहीं, देखिए, ये हम लोग अलग बात करेंगे। अभी हम लोग प्रधानमंत्री मोदी पर बात कर रहे हैं कि मोतिहारी जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो क्या क्या सौगात ला रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि कोaliशन गवर्नमेंट में डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कि मान लिया कि एक गवर्नमेंट आपकी है कांग्रेस की केंद्र में और बिहार में आरजेडी की सरकार है, अलग है दोनों। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से जो बजट बनाकर भेजेंगे उसको, उस बजट को एलोकेट नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं करेगी, क्योंकि उसकी पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है। वो चाहेगी कि भाई कैसे हम इस सरकार को कमजोर करें। तो इसीलिए कोaliशन गवर्नमेंट की आवश्यकता है आज की तारीख में, कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार है
और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का विकास ज्यादा होगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाख करोड़ से ज्यादा, मुझे लग रहा है कि लगभग 2-2.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया था बिहार को लेकर के। बिहार का जो अपना बजट है वो लगभग इस बार 2,40,000 करोड़ का बजट है बिहार का। अब अंदाजा लगाइए प्रेम की आज से लगभग 20 साल पहले बिहार का बजट हुआ करता था 40,000 करोड़ का, वो अब 2,40,000 करोड़ का बढ़ के हो गया। इसका मतलब ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रहा है, काम भी हो रहा है सर, वो काम भी हो रहा है, सड़कों पे भी तो देखिए इसलिए मोदी जो आ रहे हैं तो वो सिर्फ सौगात नहीं ला रहे हैं बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। अभी आप देखिए कि आरक्षण का पैटर्न बदल दिया गया है परसों से। अब आरक्षण जो है वो पहले दलालों के माध्यम से लोग जाते थे, बहुत पैसा लगता था, उसको चेंज कर दिया है रेलवे ने। भाई ये किसका विजन है? ये रेलवे का विजन हो सकता है या सुनी वैष्णव का विजन हो सकता है, जो ब्यूरोक्रेसी काम करे उसका विजन हो सकता है, बट इट्स क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मुखिया है। आप यहाँ बहुत अच्छा मेहनत करेंगे तो उसका क्रेडिट मुझे जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ का संपादक हूँ। तो प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और आपको मैंने बताया कि बिहार आज भी पिछड़े प्रदेश की सूची में है, क्योंकि इतना विकास हुआ है बिहार में। तब अंदाजा लगाइए कि बिहार की क्या स्थिति थी। और यही वजह है कि एनडीए सरकार, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो बिहार में हो, बिहार में फिर से लोगों से वोट करने की अपील करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी अगले 4 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार रहेगी। तो भाई अगले 4 साल तो फायदा मिलेगा। अगर यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, यूपीए की सरकार आ जाती है, फिर यहाँ से वो बजट बनाकर भेजेंगे। और बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश है। और बीजेपी के पास सर अभी 2 बड़े चैलेंजेस है, बिहार इलेक्शन और बंगाल इलेक्शन भी बचा हुआ है। नहीं, बंगाल तो चलिए अगले साल है, फिर वो फरवरी में, लेकिन बिहार देखिए बंगाल उसको इतना चैलेंज नहीं, क्योंकि बंगाल में उसकी सरकार नहीं रही है बीजेपी की। लेकिन बिहार में तो सरकार आपकी रही है। बिहार में इस बार भी आप लोकसभा सीट जीत करके बिहार के लोगों ने बहुत ज्यादा दिया है मोदी जी को। तो बिहार एक चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, और यही वजह है कि हर एक महीने में 2 बार प्रधानमंत्री फिलहाल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस दौरे को कितना इम्पैक्टफुल आप अपने नजरिए से देखते हैं? मोदी जी का आना और इम्पैक्ट डालना कितना ज्यादा होगा ग्राउंड पर? नहीं देखिए, जब मोदी जाते हैं जनता के बीच तो आप देखते होंगे कि काफी भीड़ होती है, ह्यूज क्राउड होती है। मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं, नीतीश भी साथ रहते हैं, उनका नारा नहीं लगता। और मैं देखा कभी पिछले 2 रैलियों में प्रधानमंत्री ने अपने ट्रेंड को चेंज किया है। अब वो जाते हैं तो पहले वो सीधे मंच पर जाते थे, अब वो ओपन जीप में जाते हैं और जनता का अभिवादन करते हुए रैली में जाते हैं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान ने जो लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वो वाकई में सच्चाई है। कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता मालिक होती है। लिहाजा वो जनता का सैल्यूटेशन करने के लिए, अभिवादन करने के बाद वो मंच पर जाते हैं और उसके बाद फिर योजनाओं की वो घोषणा करते हैं, योजनाओं की वो बौछार देते हैं। और इस बार तो मैं कहूंगा कि बिहार में मानसून है और आज से बारिश भी शुरू हो गई है, तो जिस तरीके से बारिश झमाझम हो रही है, मुझे लग रहा है कि मोदी जी योजनाओं की भी बरसात करेंगे और आने वाले दिनों में उसका धीरे धीरे डिस्कशन होता जाएगा। ये भी बताइए सर, जो हमारे दर्शक हमें डिजिटल पे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, तो बिहार से जुड़ी हर खबर, हर बारीक हम बाइस्कोप कैसे पहुंचाएगा दर्शकों तक? नहीं देखिए, हम पहुंचा रहे हैं, यही वजह है कि दर्शकों का प्यार भी हमें मिल रहा है प्रेम। लेकिन होता क्या है ना कि एक बड़ी अच्छी पंक्ति है ना, हम उसमें विश्वास करते हैं कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बात तो सही है। तो ये ओवरऑल हमारी बातचीत रही प्रधानमंत्री मोदी के बिहार विजिट को लेकर, जिसमें हमारे संपादक ने पूरी कहानी आपको बताई। आपको बातें कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार सिर्फ चुनावी दौरे के वक्त होता है, या चुनाव जब आता है तब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं? आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए।